ओम श्री बृहस्पते नमः। आज सुनिए बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार का व्रत करने और इस दिन व्रत कथा सुनने से कहा जाता है कि सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और सभी बड़े प्रेम से रहते हैं। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देवता का ध्यान करते हुए व्रत प्रारंभ करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को घर के किसी भी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के पास में किसी भी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के दिन बृहस्पति देवता को पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई को आप भोग के रूप में लगा सकते हैं। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का बृहस्पतिवार की पूजा में बहुत विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के फूल से, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देवता की पूजा की जाती है और बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले व्रती को पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन में चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के भोजन का ही सेवन किया जाता है। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी या फिर सिर के बाल ना कटाएं, शेविंग नहीं करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से आप जो भी मनोकामना मांगते हैं, कहा जाता है कि इस व्रत को नियम पूर्वक पालन करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। आइए सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में बृहस्पति देवता की जय जरूर लिखिएगा। बृहस्पति देव आपकी हर मनोकामना पूरी करें। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करता था और ब्राह्मणों और गुरु की सेवा भी किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। हर दिन गरीबों की सहायता भी करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो ना तो व्रत करती और ना किसी को भी एक पैसा दान में दिया करती थी और राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप बृहस्पति देवता ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको तो सभी चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ और निर्धन कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ भी कराओ। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। परंतु रानी को साधु की इन बातों से कोई असर नहीं पड़ा। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जो मैं लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, हे देवी, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूं वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए। इस प्रकार लगातार 7 बृहस्पतिवार ऐसा करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहां जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानियां और दासियां दुखी रहने लगी।
किसी दिन भोजन मिलता तो किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासियों को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है। जा, उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। अब दासी रानी की बात मानकर रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। वह बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तब वह बड़ी दुखी हुई। अब उसने सोचा कि रानी तो बहुत घमंडी है। उसे क्रोध भी आया और वह लौटकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है। वो तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता और अच्छे बुरे का पत्ता केवल विपत्ति में ही लगता है। अब जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनकर और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं उस समय बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम ना तो उठते हैं ना बोलते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे वहां एक घड़ा बेझर का मिल गया। ये देखकर रानी की दासी बड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन इससे पहले देख लिया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब उसने बाहर आकर रानी को बताया। अब दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब रोज अन्न नहीं मिलता तब हम रोज व्रत ही तो करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धुलना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करना है और दीपक जलाना है। उस दिन केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा भी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन तो अपने घर लौट आई। अब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तब उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर कहने लगे, हे दासी, ये भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है? दासी बोली, एक व्यक्ति ये भोजन देकर गया है। तब रानी कहने लगी, वो भोजन तेरे लिए ही देकर गया होगा, इसलिए तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, हे रानी, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देकर गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगी। तब दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद से वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी कहने लगी, हे रानी देखो, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब
जब गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तब तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। तब दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उनका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। अब गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात में राजा को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटकर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट काट कर बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर कहने लगे, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु को प्रणाम करके राजा कहने लगा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देवता का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। व्रत कथा सुनो या कहो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। और फिर मैंने रात को अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिसके बारे में मैं कुछ जान सकूं। और फिर मैं बृहस्पति देव की कहानी के बारे में क्या कहूं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। हे राजन, तुम बृहस्पतिवार के दिन इस कथा को सुनना। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहा करता था। उसकी कोई भी संतान नहीं थी। वो नित्य पूजा पाठ करता था, परंतु इसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। ना तो वह स्नान करती और ना ही किसी देवता की पूजा करती थी। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती और बाद में कोई अन्य कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या पैदा हुई। अब वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का जाप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन जब वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी, तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। क्योंकि दूसरे दिन गुरुवार था, तब इस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे प्रभु, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दीजिए। क्योंकि बृहस्पति देवता उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे, तो उन्होंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह जब वह जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई, तब स्कूल से लौटकर जब वह वापस आ रही थी और सोने के जौ बीन रही थी, तभी रास्ते में उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप भी मिल गया। उसे वो अपने घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर वह राजकुमार उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल में आकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उदास होकर लेट गया।
राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार प्राप्त हुआ, तब वह अपने मंत्रियों के साथ अपने पुत्र के पास गए और कहने लगे, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुन ली। तब वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी भी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गए और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुना दिया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण देवता ने सभी हाल कह दिया। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुंचे। तब पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से उसने निकाला और स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से उसकी माँ रोज नियम से पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हो गई और सारे सुखों को भोग कर अंत समय में बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण देवता भी सुखपूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से आलोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तब वह व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देवता नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया और अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए और इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी लोग राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा था, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका हुआ दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने सोचा कि शायद मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवाकर उसने लकड़हारे को जेल में डलवा दिया। अब जब लकड़हारा जेल खाने में डल गया तो वह दुखी होकर सोचने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्मों से मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देवता साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद करा दिया है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा तो उसने खूंटी पर हार टंगा हुआ देखा। उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा कर दिया।
इस प्रकार गुरुदेव की आज्ञा पाकर राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं और बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, ये किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, ये सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब अपनी दासी से कहने लगी, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें ये सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा और रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार वह कथा कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवें। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया और जब कथा समाप्त हुई तब राम राम करके वह मनुष्य उठ खड़ा हुआ। राजा आगे बढ़ा। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और तब किसान के पेट में बहुत जोर जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब ये हाल देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कह दिया। अब बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। अब राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजा जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की कथा भी सुन ले? तब बहन कहने लगी, हे भैया, ये देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं और बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। फिर वो एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे पता चला उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भी भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए उस कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। अब राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, अब मैं अपने घर जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत लेकर जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई भी संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम नहीं संतान है, इसलिए हमारे घर कोई भी आना पसंद नहीं करता। ऐसा कहकर वह बिना भोजन आदि किए लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देवता ने राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई और ठीक 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। रानी की बहन बोली, भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें कैसे औलाद मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति देवता की जय। ये थी बृहस्पति देवता की कथा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।